हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजा स्टडी पॉइंट में। माय नेम इज़ विकास कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाला हूं। आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आज हम लोग जानेंगे जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके कितने सेंटेंस होते हैं और जो सेंटेंस हमारा होता है वो क्या होता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। आज मैं अफर्मेटिव सेंटेंस के डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो क्या करेंगे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। जो बच्चा चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। पहला नंबर तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल होता है उसके कितने पार्ट होते हैं। एक बार हम लोग उसको रिवाइज करा लेते हैं। अभी हमने जो हमारा पिछले वाला वीडियो है उसमें सारा चीज़ पे डिस्कस किया गया कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है। 4 प्रकार के हमने आप लोगों को बताया। कितने प्रकार के बताया है? 4 प्रकार के। सभी लोग बोल रहे हैं बेटा कितने प्रकार के बताया गया है? 4। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज उसी का मैं जो पहला वाला भाग है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज मैं इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिस्कस करूंगा और इसको एक बेसिक तरीके से बताऊंगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है क्या होता है, एकदम जीरो लेवल बेसिक तरीके। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब कि एकदम सिंपल जीरो लेवल्स में पढ़ा रहा हूँ इसको। आपको क्या बोला हूँ मैं कि जो हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन आपको सिखा के ही छोड़ूंगा कि हिंदी का अंग्रेजी में करना और इंग्लिश का हिंदी में करना। अगर आपको वाक्य बनाना आ गया, सारा चीज़ को अगर समझेंगे, अगर वाक्य बनाना आ गया तो 100% है कि सारा चीज़ क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका जो पहला भाग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव होता है। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव बोले तो सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव बोले तो सकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पे देखेंगे जो इसकी पहचान होती है, जो पहचान होती है, पहचानने का तरीका देखेंगे। पहचान क्या होता है? हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, या फिर यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द तथा कार्य करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको मैं बेसिक तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं कि जो इसकी पहचानने का तरीका है, कोई हिंदी वाक्य लिखा रहेगा उसके अंत में देखेंगे ता है, ती है, ते हैं, तो एक कौन बताएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताएगा। लेकिन यहाँ पे जो आदि शब्द तथा कार्य करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसका मतलब समझो, जो कार्य करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्तमान अनिश्चित काल है, कार्य करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। यहाँ पे हम इसको ये भी बोल सकते हैं कार्य करना क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। ये भी बोल सकते हैं कार्य करना क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। स्वीकार किसको बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में बोलेंगे कार्य करना क्या किया जाता है बेटा? स्वीकार किया जाता है, ठीक है। ये अनिश्चित समय मतलब कि जिसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, किसको बताता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताता है। और जो कार्य क्या करता है, कार्य को करना क्या करता है? स्वीकार करता है, अर्थात एक्सेप्ट करता है। उसको क्या बोलते हैं हम? इन अफर्मेटिव सेंटेंस। सभी को समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सभी लोग बोल रहे हैं बेटा, सभी लोग बोल रहे हो तभी समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो सभी लोग बोलो यस सर हमको समझ में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका जो नियम होता है, नियम को जानेंगे। जो हमारा रूल होता है, रूल को जाए तो हमने इंट्रोडक्शन बताया, आपको पहचान बताया। अब यहाँ पे रूल जानेंगे हम, जो हमारा रूल होता है रूल को पहले जानेंगे, उसके बाद क्या जानेंगे हम?
उसके बाद हम जानेंगे जो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला के बाद एग्जाम्पल। आपको मैं बेसिक कंसेप्ट प्लस एग्जाम्पल दोनों बताऊंगा। बेसिक तरीके से इसका हर एक चीज़ बताऊंगा, उसके बाद इसका एग्जाम्पल्स बताऊंगा। एग्जाम्पल्स बताने के बाद फिर आपको अगले वाले वीडियो में इसका नेगेटिव बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा इसका नियम होता है अर्थात रूल। अगर मैं नियम फर्स्ट की बात करूं, तो ध्यान से देखना है। जो इसका नियम फर्स्ट होता है क्या होता है, ही सी इट दिस दैट, या फिर कोई नेम रहे, ठीक है, या फिर कोई क्या रहे, नेम रहे। ही सी इट दिस दैट नेम एक वचन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक वचन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंगुलर नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर। याद रखना, एक वचन को क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर। ही सी इट दिस दैट नेम एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस लगाते हैं। ये नियम हो गया हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट नियम हो गया। इसी प्रकार मैं अगर सेकेंड नियम की बात करूं, जो हमारा सेकेंड नंबर रूल है, सेकेंड नंबर रूल क्या बोलता है, आई वी दे यू, आई वी दे यू, जिसको हम बोलते हैं बहुवचन। क्या बोलते हैं, बहुवचन। बहुवचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, सभी लोग बोलो, प्लूरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। बताओ सभी लोग, आई वी दे यू बहुवचन अर्थात प्लूरल नंबर के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक है। अभी इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद राइट करते हैं, ठीक है। आई वी दे यू बहुवचन अर्थात प्लूरल नंबर के साथ क्या होता है, यस या यस नहीं लगाते हैं। समझो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नियम बोलता है ही सी इट दिस दैट नेम एक वचन कर्ता के साथ, जितने भी हमारे एक वचन के कर्ता होते हैं, एक वचन के कर्ता होते हैं, उसको जो सिंगुलर नंबर होता है हमारा, उनके साथ क्या लगाते हैं, यस या ईएस। क्या लगाते हैं, यस या ईएस। बल्कि जो हमारा आई वी दे यू बहुवचन होता है अर्थात प्लूरल नंबर होता है, उसके साथ कुछ भी नहीं लगाया जाता है। समझ में आया सभी को, सबको समझ में आया, बोलो सभी लोग, सबको समझ में आया। चलो अब देखते हैं यहाँ पे हम इसकी फार्मूला को बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फार्मूला। फार्मूला यहाँ पे हम आपको दो तरीके से बताएंगे, एक हिंदी का फार्मूला बताएंगे और एक इंग्लिश का फार्मूला बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगर मैं इंग्लिश में फार्मूला इसके बात करूँ, फार्मूला अगर मैं आपको इंग्लिश में फार्मूला बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। फार्मूला, एक मिनट, सबसे पहले क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है, प्लस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, मेन वर्ब होता है, ठीक है। मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं, यस या ईएस, वो भी किसके साथ, यहाँ पे लिख देंगे सिंगुलर नंबर, ठीक है। सभी लोग बोलो सिंगुलर नंबर अर्थात सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाएंगे, यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। यहाँ पे हमने समझ लिया, लास्ट में फुल स्टॉप को लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता, प्लस मेन वर्ब मीन्स होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में क्या लगता है, यस या ईएस, वो भी किसके साथ, यस या ईएस किसके साथ लगता है बेटा, सिंगुलर के साथ। किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा। यहाँ पे फिर मैं करता हूँ यस या ईएस, यहाँ सिंगुलर नहीं रहेगा, यहाँ मैं एक वचन लिख देता हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, एक वचन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट बोलता है कर्म क्या है उसका, ठीक है। उसके बाद अदर मीन्स अन्य, लास्ट में हम फुल स्टॉप को लगा देंगे, ठीक है। लास्ट में हमारा क्या होता है, फुल स्टॉप। सभी को समझ में आ रहा है, सारा चीज़ समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने फार्मूला भी लिख दिया। फार्मूला क्या होता है, जितने भी चीज़, अगर कोई मैथ का सवाल है, मैथ का क्वेश्चन जब रहता है तो मैथ के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, फार्मूला का प्रयोग करते हैं।
फार्मूला था, इसका मतलब कि यहाँ पे फार्मूला लगाने से तो आंसर आता नहीं है, फार्मूला लगा के उसको हमको हल करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, तभी आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको फार्मूला के तरीके से, फार्मूला के तरीके से जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो किसके सहारे होंगे, फार्मूला के सहारे, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा नियम होता है और पहचान होती है उसको याद रखना पड़ेगा हमको, ठीक है, तभी तो हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पे जो पहचान होती है, पहचान को याद करना है। सबसे पहले पहचान को समझना है, याद नहीं करना है, समझना है। नियम जो होता है नियम को समझना है, जो फार्मूला होता है फार्मूला को देखना है, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ करेंगे हम, तभी तो जो हमारा एग्जाम्पल्स होने वाला है, एग्जाम्पल जो आएगा तभी हमको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। जो हमारा नियम होता है, ही सी इट दिस दैट नेम, एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नंबर भी बोल सकते हैं, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, यस या ईयस लगाते हैं यहाँ पे, यही चीज़ ध्यान देना है। लेकिन जितने भी हमारे आई वी दे यू बहुवचन आता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, कुछ भी नहीं लगाते, अर्थात यस या ईयस नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया। फॉर्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में यस या ईयस, वो भी सिंगुलर के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता क्या होता है, कार्य करने वाला, यही चीज समझना है। कर्ता क्या होता है, कार्य करने वाला। मुख्य क्रिया यस या ईयस में एक वचन के साथ इसको लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, अदर मीन्स होता है अन्य, उसके लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। सबको समझ में आया यहाँ तक। अब मैं बात करूं एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, सभी लोग बोलो, सबको यहाँ तक समझ में आया? yes, sir। सब लोग बोलो तभी मजा आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, सूत्र को, सॉरी एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूं जैसे के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जैसे के बारे में क्या करना है, ध्यान से देखना है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना वाक्य बनाओगे, जितना उसको सॉल्व करोगे, उतना ही आएगा। इंग्लिश हो या हिंदी हो, अगर मान लो कि हिंदी में अगर आपकी राइटिंग बहुत ही खराब है तो जितना हिंदी लिखोगे उतना राइटिंग बनेगा। इंग्लिश में अगर आपकी राइटिंग खराब है तो जितना लिखोगे उतना ही अच्छा होगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको अगर आपको सीखना है तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने वाक्यों पे दौड़ेंगे, वही तभी से हमको समझ में आएगा और उतना ही आएगा। समझ में आना है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल हो जाए बेटा क्या, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल हो जाए, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। अगर इस वाक्य को देखा जाए, एक दो वाक्य हम बहुत स्लो मोशन से बताएंगे, इसको ध्यान से देखा जाए। वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। सभी लोग बोलो, कौन पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो बताओ बेटा यहाँ पे कौन पुस्तक पढ़ता है, वह। पढ़ कौन रहा है, वह। करता कौन होगा, वह। सब लोग बोलो, करता कौन होगा, सब्जेक्ट कौन होगा, वह, वही होगा। सब्जेक्ट को ही कर्ता बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। बात सही है कि वह पुस्तक पढ़ता है, कार्य को क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। कार्य को क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह पुस्तक पढ़ता है। अब ध्यान से देखना है, वह पुस्तक पढ़ता है, इसको कैसे होगा, ये सॉल्व कैसे होगा, हल कैसे होगा, ध्यान से देखना है बेटा। सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। हमारा सूत्र बोलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कौन पुस्तक पढ़ता है, सब्जेक्ट। लड़का है, पढ़ता से पता चल रहा है लड़का है, तो क्या लगाएंगे, ही सी इट, क्या लगाते हैं, ही। बताओ एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्ता क्या लगाएंगे, हम ही लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ही लगा दिए। उसके बाद देखते हैं मेन वर्ब। मेन काम क्या है उसका, पढ़ना। मेन काम क्या है उसका, सभी लोग बोलो, मेन काम क्या है उसका, तो बताओ मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं तो काहे मीन्स पढ़ना होता है, रीड। रीड मीन्स क्या होता है, तो क्या लगा देंगे, रीड्स। क्या लगा देंगे, क्यों यस लगाएं, क्योंकि जो ही है, ही हमारा क्या है बेटा, एक वचन है। क्या है, एक वचन है। सभी लोग बोलो क्या है, एक वचन। खाना नहीं खाए थे, क्या लगता है, यहाँ पे कर्ता क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब क्या हो गया, यस या ईएस। रीड, रीड में हमने यस लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि हमारा क्या है, ही एक वचन है। सबको समझ में आया। उसके बाद बोलता है ऑब्जेक्ट। उसका कर्म क्या है, वो तो पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है,
बोलो सभी लोग, क्या पढ़ता है? सब लोग बोलो, क्या पढ़ता है बेटा? तो काहे मीन्स पुस्तक होता है? बुक। ठीक है, यहाँ पे पुस्तक की बात की, अगर यहाँ पे अगर पुस्तकें की बात किया होता तो क्या लगाते? यस, बुक्स लगाते। ही रीड्स बुक। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। सबको समझ में आया? अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं अगला एग्जाम्पल देखूं, वह खाना खाती है, वह खाना खाती है। तो चलो बेटा ये बताओ, ती है आया ना? ती है आया तो हम लोग क्या पढ़े समझेंगे? प्रेजेंट। क्या समझेंगे? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस का समझेंगे, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, वह खाना खाती है, बात सही है, सकारात्मक वाक्य, इसमें कोई निगेटिव नहीं। यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है, वह खाना खाती है। कौन खाना खाता है? वह। लड़की है, खाती से पता चला लड़की है, तो क्या होता है बेटा यहाँ पे? सी। क्या हो जाएगा? सी एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। चलो, काहे मीन्स खाना होता है? इट्स। इट मीन्स खाना। क्या खा रही बेटा? यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। क्या खा रही है? खाना को खा रही है, फूड। सी इट्स फूड। सबको समझ में आया? अच्छा, और अगला एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। अगर देखा जाए यहाँ पे, वे आम खाते हैं, वे आम खाते हैं। ध्यान से देखना है बेटा, वे आम खाते हैं। कौन आम खाता है? वे। तो चलो बताओ, काहे मीन्स वे होता है? कर्ता कौन है? सब लोग बोलो, कर्ता कौन है? वे। कर्ता कौन है? वे। तो काहे मीन्स वे होता है? सबसे पहले हमारा सूत्र बोलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे है। तो बताओ बेटा, वे एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन के साथ कुछ लगाते हैं क्या? यस या यस लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? वे आम खाते हैं, तो काहे मीन्स खाना होता है? ईट। काहे मीन्स क्या खा रहा है बेटा? इट्स मैंगो, सॉरी, इट मैंगो। दे इट मैंगो। समझ में आया? तुम गीत गाते हो, तुम गीत, अब ध्यान से समझना है, तुम गीत गाते हो, तुम गीत गाते हो। अगर यहाँ पे होता तुम गीत गाती हो, तब कर्ता क्या लगता है? यू ही लगता। चाहे लड़की रहे चाहे लड़का रहे, बहुवचन आ जाएंगे। किसी के लिए बोला जा सकता है, लड़की के लिए भी बोला जा सकता है, लड़के के लिए भी बोला जा सकता है यू। जैसे मैं बोल दूं कि तुम गाना गाती हो, तुम गाना गाते हो, वो यही चीज होगा ना। तो लड़की और लड़का दोनों हो गया, तो यहाँ पे तो बहुवचन बन जाएगा। तो बहुवचन बताओ, कौन गाना गाता है? तुम। सभी लोग बोलो, कौन गाना गाता है? कर्ता हमारा क्या है? सबको समझ में आ रहा है बेटा? सब लोग बोलो, सबको समझ में आ रहा है? यू हो गया। क्या हो गया? यू। अब ध्यान से देखना है, यू हो गया तो काहे मीन्स गाना होता है? सिंग। सिंग मीन्स होता है गाना। क्या गाना? गीत या भजन गाना। तो सिंग सॉन्ग लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे ए भी लगा सकते हैं। आर्टिकल है, ए क्या रहेगा हमारा? आर्टिकल्स है। अब यहाँ पे आर्टिकल्स है तो आप बोल सकते हैं सिंग और सॉन्ग। अगर कोई व्यक्ति गाना गाएगा तो एक बार में केवल एक ही गाना गाएगा। अब ये नहीं कि दो चार ठे साथ में गाना गाते हैं क्या? अगर मान लो कि मैं एक गाना गा रहा हूँ तो वहीं में दो चार संख्या गाऊंगा क्या? ऐसा है नहीं। जो भी बोलेगा एक वर्ड ही बोलेगा। जो भी गाना गाएगा पहले बारी बारी से गाएगा, उसको हम बोलते हैं सीरियल बाय सीरियल। समझ में आ गया? सबको समझ में आया यहाँ तक? चलो बेटा, अब देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल। जितने एग्जाम्पल्स पे आप लोग दौड़ोगे, जितने एग्जाम्पल्स पे आप लोग करोगे, जितने एग्जाम्पल पे आप लोग दौड़ोगे, समझ लो इतना ही आएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सॉरी, सोहन बाजार जाता है, सोहन बाजार जाता है। ध्यान से देखना है, सोहन बाजार जाता है। कौन बाजार जाता है? सोहन। कौन बाजार जाता है? सोहन। तो कर्ता क्या हो जाएगा? सूत्र हमारा बोलता है सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। कर्ता क्या हो जाएगी बेटा? सोहन। यहाँ लिख देंगे, सभी लोग बोलो क्या हो जाएगा? सोहन। सोहन। मेन वर्ब क्या है उसका? जाना। काहे मीन्स जाना? तो बताओ बेटा, सोहन एक अकेला ही है ना? सोहन एक लड़के का नाम है। सोहन एक वचन है। एक वचन के साथ यस या ईयस, तने आप लगा दिए ईयस, गोज लगा दिए। कहाँ जा रहा है बेटा? गो टू मार्केट जा रहा है। कहाँ जा रहा है? गो टू मार्केट जा रहा है। समझ में आया सभी को? चलो, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर, जैसे प्रतिभा खाना पकाती है। प्रतिभा खाना
पकाती है या बनाती है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ, ध्यान से समझना है। यहाँ पे एक चीज़ और समझो, जैसे हो गया सोनिका, क्या हो गई सोनिका, क्या हो गई बेटा सोनिका, खाना बनाती है, ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे दोनों को वाक्यों को अच्छे समझना है। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड को तुम्हारे डिस्टर्ब होगा, करेगा, कंफ्यूज करेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझना है हमको। प्रतिभा खाना पकाती है, कौन खाना पकाती है? प्रतिभा किसी लड़की का नाम है, तो प्रतिभा के लिए है, एक वचन है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? प्रतिभा, क्या लिख देंगे? प्रतिभा, क्या लिख देंगे? प्रतिभा। प्रतिभा लिखने के बाद बेटा ये बताओ कि इसका मेन काम क्या है? पकाना। क्या मीन्स पकाना? कुक। कुक मीन्स क्या हो जाएगा? एक वचन है तो कुक्स हो जाएगा। क्या पका रही बेटा? खाना पका रही है, कुक्स फूड। समझ में आया? अब नीचे वाला देखेंगे, यहाँ पे सोनिका खाना बनाती है, सोनिका खाना बनाती है। कौन खाना बनाता है? सोनिका। सोनिका खाना बनाती है, तो ध्यान समझते हैं जो सोनिका होता है, सोनिका। तो बताओ सोनिका खाना बनाती है, क्या खाना बनाया जाता है कि या खाना पकाया जाता है? पकाया जाता है। सभी लोग बोलो क्या होता है? पकाया जाता है। तो अब यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे हम लगाएंगे सोनिका, सोनिका लगाने के बाद सोनिका एक वचन है तो यहाँ लिख देंगे हम मैक्स लिख देंगे। मैक माने बनाना होता है, तो यहाँ मैक्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा? कुक ही होगा। यही चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे। तो कुक्स हो जाएगा, कुक्स फूड। समझ में आया सभी को? खाना को हाथ से नहीं बनाया जाता, उसको पकाया जाता है आग के ईंधन के द्वारा। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? तो ये हो गया हमारा सोनिका खाना बनाती है। इसके बाद अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ध्यान से देखना, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लड़का है, लड़का है ना? सभी लोग बोलो। कौन बता रहा है कि लड़का है? खेलता। खेलता बता रहा है क्या बेटा? लड़का है, लड़का है। अगर यही खेलती है तब लड़की। तो बताओ यहाँ पे दोनों आ सकते हैं इस वाक्य में? दोनों वाक्य आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? सब लोग बोलो आ सकते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ देखते हैं, कर्ता क्या हो जाएगा हमारा? आई। कर्ता क्या हो जाएगा? आई। आई हो गया। काहे मीन्स खेलना, प्ले। काहे मीन्स खेलना, याद करना। सारे मीनिंग्स तो याद करना पड़ेगा बेटा आपको, प्लेज पता रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्ले। क्या क्रिकेट, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो यहाँ पे क्रिकेट लिख देंगे। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है। अच्छा सॉरी बेटा, सॉरी। यहाँ पे क्या है? बहुवचन है। बहुवचन है तो क्या रहेगा? प्ले रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुवचन है तो बहुवचन के साथ यस या यस नहीं लगता है। सबको समझ में आ गया? तो बेटा आज का टॉपिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सभी लोग बोलो समझ में आ गया? अब आपको अगर मैं एग्जाम्पल से या प्रैक्टिस तौर पे अगर करवाया जाए तो आप लोग कर सकते हो, कोई भी रहे। अगर मान लो सकारात्मक वाक्य से अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर यही चीज़ का अगर एक्सरसाइज कराया जाए, प्रैक्टिस कराया जाए, जो एग्जाम्पल्स होते हैं हमारा, अगर आपको कराया जाए तो आप लोग कोई भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो हमारा आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आएंगे? निगेटिव सेंटेंस। सभी लोग बोलो क्या लेके आएंगे? निगेटिव सेंटेंस। उसमें हम लोग सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या सीखेंगे? निगेटिव सेंटेंस। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट तो खास कर करिएगा बेटा। और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलता है और टेलीग्राम का लिंक मिलता है और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक मिलता है और वहाँ पे एक सेकेंड यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मिलेगा। आपको हर एक चीज़ वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है। आप लोग क्या करें, डिस्क्रिप्शन में देख के उसको फॉलो जरूर, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। उस पर आप लोगों को कुछ ना कुछ वहाँ पे पीडीएफ डाला जाता है टेलीग्राम पे। तो क्या करेंगे बेटा, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करेंगे। और यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उस पर इसका एग्जाम्पल्स का और पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, आप लोग अगर वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए जय हिंद, जय भारत।